हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 9th चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी की एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया और एक क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किया था। वह क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के आधारित आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक एक ही जैसे सारे क्वेश्चंस हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर होगा बेटा, ये है ना। 8 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटीमीटर लिखते तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। चूँकि पेड़ को हम सेंटीमीटर में नहीं नापते इसलिए हम यहाँ पे मीटर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। कैसे बनाते हैं इसे हम लोगों ने पहले भी देखा था। यहाँ क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ था पूरा, आंधी आने से यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद ये ऐसे करके मुड़ गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, चित्र बन गया हमारा, है ना। ये पहले पेड़ था जो आने से टूट गया, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट ये आप देख रहे हो टूट के कहाँ आ गया, इधर आ गया है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट था यहाँ से हमने बना दिया, सिंबल दिखा दिया है कि ये टूट के यहाँ आ गया। मतलब जो पूरा पेड़ था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। उसका एक पार्ट ये रहा जो खड़ा रहा, एक पार्ट ये है जो नीचे आके गिर गया। ये क्या है, एक आपका समकोण त्रिभुज है। हम इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। कैसे करते हैं हम इसे, केवल हम इसमें मानते हैं क्या ज्ञात किया उसने, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई 2 पार्ट में हो गई, अदरवाइज हम मान लेते, माना पेड़ की ऊंचाई h है। यहाँ पे जो पेड़ की ऊंचाई है वो किस पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ये x और एक ये y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना BC बराबर x तथा AC बराबर y। अब क्या करते हैं हम लोग, बस समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी बेटा, ये देखो क्या था, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये कोण आपका 30 डिग्री हो गया। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब ये 8 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। ये 30 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ से डिस्टेंस 8 मीटर है, इसे हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या x/8 इक्वल टू क्या होगा। अब देखो x क्या है, ये क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होगा, tan 30 की वैल्यू हमें आनी चाहिए, क्या होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3। तो x/8 इक्वल टू 1/√3। अगर हम तिरछी गुणा कर लें तो x इंटू √3 इक्वल टू कितना हो गया, 8। कितना हुआ, 8। तो x इक्वल टू आ गया 8/√3। ये बन गया हमारा। पुनः देखिए, पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में क्या होगा। अब के हम क्या करते हैं, 8/y कर लेते हैं, 8/y। अब 8/y क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है आपका cos थीटा। अब cos कितना है, थीटा क्या है यहाँ पे 30, तो cos 30। यहाँ से देखो 8/y इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होता है √3/2।
तो ये हो जाएगा आपका √3y इक्वल टू 8 दूनी 16। तो y इक्वल टू कितना हो गया 16/√3। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा, x + y था। x की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाली 8/√3, और y की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। जब आप दोनों को जोड़ लेंगे रूट इनका बराबर मतलब हर बराबर है, तो आपका 24/3, ठीक है, 24/3। अपॉन में रूट छोड़ते नहीं, इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करें, √3 से हमने ऊपर नीचे गुणा भाग कर ली, तो कितना होगा ये 24√3/3 और 3 × 8 = 24, तो कितना हो गया 8√3 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर इसके जो अदर हमने अभी आपको जैसा कि बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सब में केवल एक ही त्रिभुज बन रहा है ना। हमने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे केवल 3 टाइप्स हैं, उसमें एक टाइप ये जिसमें केवल एक त्रिभुज बना होगा, कहीं आपको कर्ण निकालना होगा, कहीं लंब निकालना होगा, कहीं आधार निकालना होगा। इसमें 2 चीज़ें आपको दी होंगी, केवल एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी, मतलब एक एंगल गिवन होगा, एक इन तीनों भुजाओं में से एक भुजा गिवन होगी और एक आपको निकालनी होगी। इसमें चूंकि दोनों निकालना था इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो आपका दूसरा टाइप है, जहाँ से हमारे दूसरे टाइप के सवाल शुरू होते हैं, वो हम करते हैं। इसमें अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मतलब जो 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए हैं उनमें से कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखो, 1.5 मीटर लंबा एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक तो ये भवन है, कितना है 30 मीटर ऊंचा, एक ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। एक लड़का है जो कितना ऊंचा है 1.5 मीटर। ये दोनों कहाँ, एक ज़मीन पे खड़े हैं, तो ये आपका हो गया 1.5। एक 30 मीटर ऊंचा लड़का, सॉरी 1.5 मीटर ऊंचा लड़का, लंबा लड़का कहाँ 30 मीटर ऊंचे भवन के पास में खड़ा है। अब कह रहा है भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखो ये लड़का जब भवन की ओर देख रहा होगा तो बिल्कुल सीधा ऐसे देख रहा होगा, ठीक है। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी ना। और ऊपर ये कितना हो जाएगा, इसे देखो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 को जब हम घटाएंगे तो 28.5 आ गया। कितना 28.5, सही है। अब क्या करेंगे हम, जब ये लड़का इसकी ओर चला तो इसका जो आँख पे जो कोण था वो 30 से 60 हो गया, अर्थात ये एंगल जो था वो आपका कितना था 30 डिग्री था, और कुछ दूरी चलने पे ये कितना हो गया आपका, ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है ये बताइए कि लड़का कितने आगे चला, ये मतलब हमारे लिए दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो अब हम इसका चित्र हमारा बन गया, नामकरण कर लेते हैं। तो A, B, ये पॉइंट आपका हो गया C जो कि समकोण है, और ये हो गया आपका D। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, हमें केवल समकोण त्रिभुज देखना है। तो एक समकोण त्रिभुज है ACD और एक है आपका BCD। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, जब चित्र बन जाता है तो हमें ये लिखना होता है माना। अब हमें मानना क्या है, तो ये कह रहा है लड़का बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो अब हम यहाँ मान लेते हैं माना, इसका सॉल्यूशन, माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला। कितना चला, x मीटर चला, मीन्स ये दूरी हमने मान ली x, ठीक है। ये दूरी हमने कितनी मान ली x, यही हमें ज्ञात करना है। अच्छा, हम अपनी हेल्प के लिए केवल इसको y से डिनोट कर दे रहे हैं, इसे मानेंगे नहीं, इसका वैल्यू अभी निकाल लेंगे, सही है। ये हमने कितनी मान ली y। चलो अब लगाते हैं कौन सा त्रिभुज, पहले y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में जो आपका ये समकोण त्रिभुज BCD है, इसमें देखो 28.5 बटे y
बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका, क्या है ये, लंब बटे आधार मीन्स tan 60 डिग्री। तो 28.5 अपॉन वाई इक्वल टू क्या होगा, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। तो बाई रूट थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5। यहाँ से आपको बाई का वैल्यू निकल आया, बाई बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये पूरा देखिए ACD, तो वही लिख लेते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में क्या होगा, 28.5 अपॉन जब हम इसके करेंगे तो इस पूरे त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, x प्लस वाई, तो इतने अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, tan 30। कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो 28.5 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसकी कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। इससे x का वैल्यू जो हमें निकालना था, x इक्वल टू आ जाएगा 28.5√3 माइनस बाई की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, x बराबर 28.5√3 माइनस बाई का वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। सही है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये तो इसका कॉमन हो गया, 28.5 क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3। ठीक है, क्या बन जाएगा ये देखो, 28.5 √3 की गुणा कितनी होगी, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो गुणा 2/√3 ये हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहीं रेशनाइज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए √3 से यहाँ पे हमने रेशनाइज कर लिया। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, अब ये आपका हो जाएगा 28.5 इंटू 2√3/3। 3 से ये कट जाएगा, 3 नेम 27। ठीक है, बचा 1, 3 पंजे 15। इसकी बेटा हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, 1 19√3 मीन्स कितना आ गया, 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकेंड टाइप था वो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कंप्लीट हुए। इसका एक टाइप और बचा है जिसे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।